अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी है ये भी, पार्टीशन कोफिशिएंट। अब पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। सपोज़ कीजिए आपके पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ऐसे लिक्विड्स जो आपस में घुलते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। जैसे वाटर हो गया और बेंजीन हो गया, या वाटर ले लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए। तो जैसे वाटर और बेंजीन हम ले लेते हैं, वाटर और बेंजीन ये दोनों लिक्विड्स आपस में इमिसिबल हैं। एक जो है वाटर जो है एक्वस फेज हो गया, और बेंजीन क्या है वो ऑर्गेनिक फेज या लिपिड फेज हो गया। ठीक। अब सपोज़ कीजिए कोई हम इसमें एक सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने वो देखा होगा, अब मान लीजिए दोनों लिक्विड्स आपने ले लिए एक बीकर में, और फिर सॉल्यूट जो है वो उसमें डाल दिया हमने, फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सॉल्यूट जो है कुछ पोर्शन उसका एक्वस पार्ट में डिज़ोल्व होगा, और कुछ पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक पार्ट में डिज़ोल्व होगा। यानी कुछ पोर्शन ड्रग का वाटर में डिज़ोल्व होगा और कुछ पोर्शन बेंजीन में डिज़ोल्व होगा। अब ये जो रेशियो है कि कितना पार्ट बेंजीन में डिज़ोल्व हो और कितना पार्ट वाटर में डिज़ोल्व होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बेंजीन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर, ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। चाहे आप 2 ग्राम सॉल्यूट लीजिए, चाहे आप 2 किलो सॉल्यूट लीजिए, सॉल्वेंट उसके हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, और चाहे जितना लीजिए, चाहे सॉल्वेंट जितना लीजिए, सॉल्यूट जितना लीजिए, रेशियो जो है वो फिक्स रहेगा। यही जो रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस फेज, ये जो रेशियो है यही पार्टीशन कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक। जैसे सपोज कीजिए बेंजीन, वाटर और बेंजीन में हम बेंजोइक एसिड घोल रहे हैं। ठीक। बेंजोइक एसिड हमने मान लीजिए 2 ग्राम लिया है। अब अगर बेंजोइक एसिड 0.8 ग्राम जो है वो बेंजीन में डिज़ोल्व हो रहा है, और 1.2 ग्राम जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है, तो यही रेशियो 0.8 डिवाइडेड बाई 1.2, ये जो रेशियो आया, यही रेशियो हर के केस में वाटर, बेंजीन और बेंजोइक एसिड केस में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप 2 ग्राम की जगह पे 20 ग्राम बेंजीन ले लीजिए, सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा लीजिए, ये जो रेशियो है ये फिक्स रहेगा। यही रेशियो पार्टीशन कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक। तो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक फेज, डेफिनेशन क्या है पार्टीशन कोफिशिएंट की? डेफिनेशन है कि द रेशियो ऑफ concentration of drug in organic phase and concentration of drug in aqueous phase is called partition coefficient। एक फिजिकोकेमिकल पैरामीटर है जो कि ड्रग के ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा। अब इसलिए करेगा, कैसे करेगा? जैसी सॉल्युबिलिटी होगी उसकी, मैंने पहले बताया आपको कि ड्रग को रिसेप्टर तक पहुंचने के लिए वाटर और लिपिड दोनों में मिसिबल होना, दोनों में घुलना ज़रूरी है। तो अब जैसा पार्टीशन कोफिशिएंट होगा उसी हिसाब से वाटर ड्रग जो है या सॉल्यूट जो है वो एब्जॉर्ब होगा और साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचेगा। तो ड्रग के ट्रांसपोर्ट और ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट टिश्यूज़ में पार्टीशन कोफिशिएंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वही पार्टीशन कोफिशिएंट जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया वो है यहाँ पे, पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ड्रग इन अमाउंट ऑफ ड्रग बड़े ब्रैकेट में लिखा है तो कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ ड्रग, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिपिड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको सही कर लीजिएगा। ड्रग लिपिड अपॉन ड्रग वाटर, ये एक साथ होगा। ये था अनआयोनाइज्ड ड्रग के लिए। ड्रग अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, अगर आयोनाइज्ड फॉर्म में है तो थोड़ा सा बदल जाएगा इक्वेशन। अगर अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है तो अमाउंट ऑफ ड्रग इन लिपिड डिवाइडेड बाई 1 - A इंटू अमाउंट ऑफ ड्रग इन वाटर,
ये इक्वेशन बदल जाता है। और ए जो है वो है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में ड्रग जो है कितना आयोनाइज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आयोनाइज्ड ज़्यादा है ड्रग तो वो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ 1 - a किया गया। जितना भी आयोनाइज ड्रग होगा वो सब का सब कहाँ जाएगा, वाटर में आ जाएगा, और अनआयोनाइज जो है वो लिपिड में चला जाएगा। इसके बाद ड्रग ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को इफ़ेक्ट करेगा, बताया मैंने आपको। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच, हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एक ड्रग का स्ट्रक्चर आप ध्यान कीजिए, उसके पार्टीशन कोफिशिएंट को बताने के लिए जो भी उसमें फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो कितना लिपिड सॉल्युबिलिटी या कितनी वाटर सॉल्युबिलिटी इम्पार्ट करेंगे उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हेल्प टू डिटरमाइन लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं ये बहुत डिटेल में आपको बताया जाएगा। आखिरी यूनिट जो है वो आपका ड्रग डिज़ाइन से नहीं, अब इसमें ड्रग डिज़ाइन नहीं है। आगे आप ड्रग डिज़ाइन जब पढ़ेंगे आगे के सेमेस्टर में तो वहाँ पे इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और फिर इसी वजह से जो फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग कैसे डिटरमाइन करते हैं लाइपोफिलिसिटी या हाइड्रोफिलिसिटी, इसी वजह से ये QSAR में वाइडली यूज़ किए जाते हैं। अब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक आते हैं, QSAR बता दूं आपको। SAR तो बताया था पहले लेक्चर में, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। QSAR क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि ड्रग की किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और के रिस्पॉन्स में कितना बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट मिल रहा है, इन दोनों को जब क्वांटिफाई कर दिया जाएगा तो वो क्वांटिटेटिव इफ़ेक्ट होगा। तो जैसे QSAR है, QSAR में हम इक्वेशन डेवलप करते हैं कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी इक्वल्स टू, उसके बाद ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़, ये सब आती हैं आगे, वो कितनी प्रॉपर्टी है वो रखते हैं और उससे बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट निकालते हैं। अब क्योंकि पार्टीशन कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है तो ये जो है हमेशा जो QSAR इक्वेशंस हैं उनमें रखी जाती है, ये जानने के लिए कि कोई एक ड्रग जो हम डेवलप कर रहे हैं वो कैसा एक्शन देगी। क्योंकि एक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ड्रग के रिसेप्टर पे पहुंचने पे। ड्रग के रिसेप्टर पे पहुंचने को कौन डिटरमाइन करेगा, सॉल्युबिलिटी और उसके बाद पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक, तो इसलिए ये QSAR में वाइडली यूज़ किया जाता है। अब आते हैं फैक्टर्स जो कि पार्टीशन कोफिशिएंट को अफेक्ट करते हैं। तो pH कैसा है वो अफेक्ट करेगा पार्टीशन कोफिशिएंट को। pH अगर हम बदलते हैं तो सॉल्युबिलिटी बदलेगी तो पार्टीशन कोफिशिएंट बदल जाएगा। को सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो भी पार्टीशन कोफिशिएंट पे असर पड़ेगा। को सॉल्वेंट जो है वो सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। सरफेक्टेंट यूज़ करते हैं तो वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब वाटर सॉल्युबिलिटी जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो उस पर असर पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो भी इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर का इफेक्ट कोई बहुत प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर जो है वो दोनों ही फेजेस, चाहे वो लिपिड फेज हो चाहे एक्वस फेज हो, दोनों पे ही समान एक बराबर सा ही असर डालेगा, इसलिए इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अब उसके बाद कुछ और चीज़ें जो है, अब पार्टीशन कोफिशिएंट जो है इन विवो मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, तो पार्टीशन कोफिशिएंट किसी ड्रग का हम इन विट्रो यानी कि बाहर, इन विवो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, इन विट्रो बायोलॉजिकल सिस्टम के बाहर, और इन सीटू एक होता है, वो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के मतलब से। तो इन विवो हम पार्टीशन कोफिशिएंट निकाल नहीं सकते, इन विट्रो निकाला जाता है। इन विट्रो पार्टीशन कोफिशिएंट निकालने के लिए अलग अलग सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ किया जाता है, जैसे 1-ऑक्टेनॉल लिपिड के तौर पे यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, और फॉस्फेट बफर जिसका pH 7.4 होता है वो एक्वस फेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और फिर देखा जाता है कि किसी भी ड्रग की जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो कैसी है। वो ऑक्टेनॉल और फॉस्फेट बफर सिस्टम इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि
ये हम बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल पीएच है उससे मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता ही है ब्लड का पीएच कितना है, 7.4। सिस्टेमिक पीएच वही है, तो ड्रग एक्वस मीडियम में उसी पीएच पे रहेगी, इसलिए फॉस्फेट बफर 7.4 पीएच का इस्तेमाल किया जाता है। और 1-ऑक्टेनॉल सिस्टम जो है ये इट इज़ वेरी क्लोज टू द लिपिड कॉन्स्टिट्यूएशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा उसके बहुत ही क्लोज है, इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 1-ऑक्टेनॉल लिपिड फेज के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इट हैज़ पोलर एंड नॉन पोलर रीजन, जिसमें पोलर और नॉन पोलर रीजन होते हैं जैसा कि लिपिड्स में होता है। और पार्टीशन कोफिशिएंट ऑयल इन वाटर, इसको मेज़र करना इजी है, आसान है। पी ऑयल अपॉन वाटर मेज़र करना इजी है, और जो मैंने बताया अभी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज से कोरिलेट करता है। पार्टीशन कोफिशिएंट ऑयल इन वाटर, ये जो हम निकाल रहे हैं ऑक्टेनॉल और फॉस्फेट बफर का 7.4 का, तो वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के काफ़ी नज़दीक है। और ये जो है कंप्यूटेशनल मॉडल से भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल मॉडल यानी कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स में भी हम इसको डेटा फीड करके जान सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं पार्टीशन कोफिशिएंट से रिलेटेड। पार्टीशन कोफिशिएंट जो है पी से हम डिटरमाइन करते, पी से डिनोट करते हैं, ठीक। लेकिन पी डायमेंशन रेशियो है, इसलिए डायमेंशनलेस है। जो भी रेशियो होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, मतलब कोई यूनिट नहीं होती है उसकी। तो पार्टीशन कोफिशिएंट डायमेंशनलेस है और इसको लॉग में रिप्रेजेंट किया जाता है सही तरीके से कैलकुलेशन के लिए। तो लॉग पी जो है वो लाइपोफिलिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेज़र किया जाता है। लॉग पी जो है निकालने के लिए 2 मेथड हैं, शेक फ्लास्क मेथड और क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो वो उतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। और शेक फ्लास्क यानी कि फ्लास्क में शेक करेंगे, जैसे पार्टीशन कोफिशिएंट मेज़र करने के लिए को ये फ्लास्क होगा जिसको शेक करते हैं, उसमें आप वो ले लीजिए, वाटर फेज ले लीजिए, एक्वस फेज ले लीजिए, सॉल्यूट ले लीजिए, तीनों को मिला के शेक कीजिए। उसके बाद वाटर फेज अलग कर लीजिए, लिपिड फेज अलग कर लीजिए, और दोनों को अलग अलग टाइट्रेट कर लीजिए, ये जानने के लिए कि किसमें कितना सॉल्यूट जो है किसमें कितना गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वाटर में कितना गया और लिपिड में कितना गया। तो इससे हम लॉग पी निकाल सकते हैं। दूसरा क्रोमेटोग्राफिक मेथड HPLC के थ्रू, तो उसमें एब्जॉर्प्शन अलग अलग जगह पे होगा, जिससे हम अमाउंट जान पाएंगे कहाँ पे कितना सॉल्यूट जो है वह वाटर में कितना गया और लिपिड में कितना गया। तो उससे भी लॉग पी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फिनोबार्बिटोन जो है लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट 5.9 है, या थायोपेंटेन का क्लोरोफॉर्म वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट 100 है। तो ये लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा है, 5.9 है, तो ये इसका कम है। फिनोबार्बिटोन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है, जबकि थायोपेंटेन जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट का इम्पोर्टेंस क्या है? It is generally used in combination with the pKa to predict the distribution of drug in biological system. pKa जो आप ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शंस का जो हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं और उसको सॉल्बिलिटी से जोड़ते हुए pKa बताया जाता है। तो लॉग पी और pKa दोनों को एक साथ हम इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में कैसा होगा। कुछ फैक्टर्स जैसे कि एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, पेनिट्रेशन टू CNS यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना, ये सब लॉग पी वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। जो लॉग पी है, ड्रग हमें ऐसा डिज़ाइन करना होता है कि जिसकी लॉग पी जो है वो कम से कम हो, जिससे कि उसमें वाटर सॉल्बिलिटी भी हो और लिपिड सॉल्बिलिटी दोनों ऑप्टिमम रहे। इससे हम क्या कर पाएंगे, टॉक्सिसिटी रिड्यूस कर सकते हैं, या नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग यानी अलग जगह बाइंडिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, और बायो अवेलेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं।
बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा तो भी बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगा तो भी बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। तो बायोअवेलेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए भी लॉग पी का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गया पार्टीशन कोएफिशिएंट के बारे में। बाकी दूसरे पैरामीटर्स कल देखेंगे, कल की क्लास में।